आज का टॉपिक जो है वो क्लास 6 के लिए हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए सब्जेक्ट है साइंस। इससे पहले के टॉपिक में हम लोगों ने आपकी कक्षा के 2 टॉपिक पढ़े हैं, जिसमें अपन ने सबसे पहले ये देखा था भोजन और भोजन के स्रोत। उसके बाद हमने दूसरा टॉपिक देखा था पर्यावरण, देखा था इससे लास्ट वीडियो में। ओके, तो आज हम पहला जो टॉपिक था अपना भोजन के स्रोत, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करते हैं संतुलित भोजन की। किसकी बात करते हैं? संतुलित भोजन की। हम लोगों ने इससे पहले के चैप्टर में पढ़ा है भोजन के बारे में कि भोजन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि सजीवों के द्वारा खाने योग्य पदार्थ जो होता है वो क्या होता है? भोजन कहलाता है। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने भोजन के स्रोत देखे थे। उसके बाद हम लोगों ने भोजन के कार्य देखे थे। अब इसमें हम पढ़ते हैं कि ये संतुलित भोजन क्या होता है। ठीक है। भोजन तो सभी करते हैं, हम भी करते हैं, जीव जंतु भी करते हैं, लेकिन हम कौन सा भोजन करते हैं उसमें भी मैंने आपको बताया था भोजन की अच्छी आदतों में कि भोजन हमें जो करना चाहिए वो संतुलित भोजन करना चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करते हैं कि संतुलित भोजन क्या होता है। तो आओ देखो, संतुलित भोजन ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व का मतलब होता है भोजन में उपस्थित अवयव। तो ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जल, खनिज लवण, विटामिन, ये पोषक तत्व जो होते हैं वो समान मात्रा में मिले हुए होते हैं। तो इस प्रकार के भोजन को हम क्या कहते हैं? संतुलित भोजन कहते हैं। कहने का मतलब है कि भोजन ऐसा हो जिसमें भोजन के सभी घटक जो होते हैं वो समान मात्रा में मिले हुए होने चाहिए। समान मात्रा का मतलब होता है कि हम हमारे रोजाना की दिनचर्या में जो भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन में ये छेवों के छेवों तत्व जो है, छेवों के छेवों पोषक तत्व जो है ये समान मात्रा में मिले हुए होने चाहिए। उसी को हम क्या कहते हैं? संतुलित भोजन कहते हैं। संतुलित भोजन सभी पोषक तत्वों का समान मात्रा में मिला होना, इस प्रकार के भोजन को हम क्या कहते हैं? संतुलित भोजन कहते हैं। उसी से परिभाषा बनी है कि ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व समान मात्रा में मिले होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित भोजन कहते हैं। अब इस संतुलित भोजन में ये जो पोषक तत्व होते हैं, देखें पोषक तत्व क्या होते हैं? भोजन में उपस्थित सभी पदार्थ, यानी भोजन में उपस्थित वह सभी पदार्थ जो शरीर की वृद्धि करते हैं, हमारा शरीर जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, है ना, जो शरीर की वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं तथा ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस प्रकार के तत्वों को हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। उन सभी तत्वों को हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। यानी हमारे भोजन में जो जो तत्व उपस्थित होते हैं, जैसे अपन दाल रोटी खाते हैं, है ना, हम सब्जी रोटी खाते हैं, हम इसी प्रकार से किसी भी प्रकार का कोई घर में बना हुआ व्यंजन खाते हैं, तो उसमें जो तत्व उपस्थित होते हैं वो तत्व क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व कहलाते हैं। और ये पोषक तत्व क्या कार्य करते हैं? ये शरीर की वृद्धि भी करते हैं, विकास भी करते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो भोजन में उपस्थित वह सभी पदार्थ या भोजन में उपस्थित वे तत्व जो शरीर की वृद्धि, विकास तथा ऊर्जा प्रदान करते हैं उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। देखें आगे, भोजन के मुख्य 6 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। बेटा इंपॉर्टेंट सवाल है, हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भोजन के मुख्य पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तो भोजन के मुख्य पोषक तत्व जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 वसा, नंबर 3 प्रोटीन, नंबर 4 विटामिन, नंबर 5 खनिज लवण और नंबर 6 जल। यानी हमारे भोजन में ये 6 मुख्य पदार्थ पाए जाते हैं। जब ये 6 मुख्य पदार्थ समान मात्रा में मिले हुए होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम संतुलित भोजन कहते हैं। तो देखें भोजन के मुख्य पोषक तत्व कितने होते हैं? 6 होते हैं। वापस रिवाइज करो, देखें कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल। अब देखो ये पोषक तत्व शरीर में क्या कार्य
करते हैं। तो सबसे पहले देखो, इनमें से वो पोषक तत्व जो शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं, यानी ऊर्जा प्रदान, शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट और वसा। इन 6 पोषक तत्वों में जो कार्बोहाइड्रेट, वसा जो होती है, ये मुख्य रूप से ऊर्जा का काम करती है, यानी ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती है। अगला, जो शरीर की वृद्धि और विकास करता है। वृद्धि और विकास का मतलब होता है शरीर को मोटा, ताजा, तंदुरुस्त बनाती है ना, या हमारे किसी भाग का कोई टूट जाता है या कई बार चोट लग जाती है तो उसको वापस मरम्मत करने का काम कौन कौन करते हैं? प्रोटीन और विटामिन। प्रोटीन और विटामिन, इन 6 तत्वों में जो प्रोटीन और विटामिन होते हैं वो शरीर की वृद्धि, विकास और मरम्मत का कार्य करते हैं। इसके अलावा शरीर की जैविक और उपापचय क्रियाओं के पोषक तत्व खनिज, लवण और जल, यानी जो शरीर की समस्त क्रियाओं में भाग लेते हैं वो कौन कौन से होते हैं? खनिज, लवण और जल। तो इस प्रकार पोषक तत्वों को उनके कार्यों के आधार पर अपन 3 भागों में बांट सकते हैं: ऊर्जा प्रदान करने वाले, वृद्धि, विकास, मरम्मत करने वाले और उपापचय क्रियाओं के लिए। तो ऊर्जा प्रदान करने वाले कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट और वसा। वृद्धि और विकास के लिए क्या आवश्यक होते हैं? प्रोटीन और विटामिन। इसके अलावा शरीर की जैविक और उपापचय क्रियाओं के लिए क्या आवश्यक होते हैं? खनिज, लवण और जल। तो इस प्रकार ये 6 के 6 पोषक तत्व जब भोजन में मिला होता है तो उसे अपन संतुलित भोजन कहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। संतुलित भोजन करने से सभी प्रकार के पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण और जल, ये 6 के 6 पोषक तत्व जो होते हैं वो शरीर को प्राप्त हो जाते हैं। आगे देखो, देखें, अब हम लोग पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण ये हमें शरीर को कैसे प्राप्त होते हैं, या ये इनके प्राप्त करने के स्रोत क्या क्या होते हैं और ये क्या क्या कार्य करते हैं। तो सबसे पहले भोजन का स्रोत जो है वो आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है भाई? ये देखो, देखें, भोजन का एक मुख्य स्रोत होता है, सबको पता है 6 पोषक तत्वों में से एक मुख्य स्रोत होता है। दूसरा, ये किसके बने हुए होते हैं? ये कार्बनिक पदार्थों के बने होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का जो अणु होता है ये ग्लूकोज के रूप में बनता है। किसके रूप में बनता है? ग्लूकोज के रूप में। और ये ग्लूकोज जो होता है वो कौन कौन से तत्वों से मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट किससे बना होता है? हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बना होता है। इन तीनों के अणुओं से जो अणु मिलकर बना हुआ होता है वो किसका अणु होता है? कार्बोहाइड्रेट का अणु होता है। अब देखो, देखिए, हमें कार्बोहाइड्रेट किस किस से प्राप्त होता है? आलू, हम आलू खाते हैं ना, उस आलू से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। चावल, चावल खाते हैं, चावल से भी हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। अनाज, अनाज का मतलब गेहूं, मक्का, है ना, बाजरा, ये जो भी हम अनाज खाते हैं ये सारा का सारा अनाज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं, यानी इनसे हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट मिलता है। गन्ना, गुड़, खजूर, ये सब क्या है? ये भी कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। तो इस प्रकार इन 6 चीजों से हमें क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। अब देखो, देखें, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए क्या क्या कार्य करता है? कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। जैसे अपन ने पहले ही देखा था कि पोषक तत्वों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, उसमें एक कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। तो ये शरीर का ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। हमारे शरीर किससे बना हुआ है? कोशिकाओं से बना हुआ है। हम लोगों ने देखा था कि शरीर जो है वो किससे बना होता है? कोशिकाओं का बना होता है। तो इन कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इनको ऊर्जा कौन प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट के अणु। इनको ऊर्जा कौन प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट के अणु। तो पहला कार्य क्या है कार्बोहाइड्रेट का? ऊर्जा प्रदान करना। क्या कार्य होता है? ऊर्जा प्रदान करना। दूसरा क्या कार्य होता है? तापमान नियंत्रित करना, यानी कार्बोहाइड्रेट शरीर में हमारे ताप को नियंत्रित करता है। कहने का मतलब है हमारी जैविक क्रियाओं के द्वारा जो ऊर्जा निकलती है उन ऊर्जाओं के द्वारा कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? हमारे शरीर को वातावरण के अनुसार बनाता है। हमारे शरीर का तापमान जो होता है अपने बाहर के तापमान के अनुसार बदलता रहता है, नियंत्रित करता रहता है, जिससे हम इस वातावरण में जीवित रह सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का दूसरा काम क्या होता है? तापमान नियंत्रित
करना। तो ये कार्बोहाइड्रेट के दो मुख्य कार्य होते हैं, एक तो ऊर्जा प्रदान करना और दूसरा शरीर का ताप नियंत्रित करना। अगला स्रोत जो है वो है प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। देखें प्रोटीन जो पोषक तत्व होता है वो क्या होता है? प्रोटीन से शरीर को नाइट्रोजन प्राप्त होती है। तो प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर को नाइट्रोजन प्रदान करना। अतः प्रोटीन के अणु, अब ये जो शरीर में प्रोटीन के अणु जो होते हैं वो किसके मिलके बन के होते हैं? तो प्रोटीन के अणु कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के तत्वों से मिलकर बने होते हैं। यानी प्रोटीन का जो अणु होता है, ये प्रोटीन जो होता है वो अमीनो अम्ल के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है? अमीनो अम्ल। ठीक है, तो ये अमीनो अम्ल जो बनते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्वों से मिलकर बने होते हैं, जो शरीर में प्रोटीन प्रदान करने का कार्य करता है। आई बात समझ में? प्रोटीन के बारे में क्या? एक तो कि प्रोटीन नाइट्रोजन देता है शरीर को, और प्रोटीन के जो अणु होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्वों से मिलकर बनते हैं। अब देखें प्रकृति में कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे हमें प्रोटीन प्राप्त होती है। देखें दूध जो होता है उससे प्रोटीन मिलती है ना, क्योंकि दूध में कौन सी प्रोटीन होती है? कैसीन प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है? क्रेसीन प्रोटीन होती है, तो वो हमारे शरीर को प्राप्त होती है। अंडे, जो हम अंडे, मांसाहारी लोग जो होते हैं वो अंडे खाते हैं, तो उन अंडों के द्वारा भी प्रोटीन प्राप्त होती है। सोयाबीन सबसे अच्छा स्रोत है प्रोटीन का। सोयाबीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। तो सोयाबीन की जो दालें होती है उन दालों से हमें क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन। इसके अलावा सभी प्रकार की दालें, मूंग की दाल है, चने की दाल है ना, उड़द की दाल है, जितने भी प्रकार की दालें होती है उन दालों से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज का मतलब हम जब अनाज को कुछ देर भिगो कर रख देते हैं उसके बाद हम उसका खाने के रूप में उपयोग करते हैं तो वो कहलाता है अंकुरित अनाज। जैसे मोठ का अंकुरण घर में देखा होगा किया जाता है ना, तो ये अंकुरित अनाज जो होता है वो भी किसके स्रोत होते हैं? प्रोटीन के स्रोत होते हैं। मटर और मांस ये भी किसके स्रोत होते हैं? प्रोटीन के स्रोत होते हैं। तो ये सारे के सारे स्रोत जो है दूध, अंडे, सोयाबीन है ना, दालें, अंकुरित अनाज, ये सारे के सारे प्रोटीन के स्रोत होते हैं। अब देखते हैं कि प्रोटीन क्या क्या कार्य करता है शरीर के लिए। देखें सबसे पहले कार्य कि शरीर की वृद्धि, विकास व निर्माण, वो तो अपन ने पहले ही देखा था ना। तो प्रोटीन का पहला कार्य होता है शरीर की वृद्धि करना। हमारी मांसपेशियां, ये हमारे शरीर की हड्डियां वगैरह है ना, मांसपेशियां जो होता है इनका जो विकास होता है वो प्रोटीन के द्वारा होता है। शरीर के टूट फूट अंगों की मरम्मत करना, जब शरीर का कोई भाग टूट जाता है या चोट लग जाती है तो उस चोट या घाव को भरने का कार्य, उस चोट या घाव को भरने का कार्य कौन करता है? प्रोटीन करता है ना। तो शरीर के टूट फूट अंगों की मरम्मत करना क्या कार्य करता है? प्रोटीन। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट के अभाव में ऊर्जा प्रदान करना। कई बार शरीर में कार्बोहाइड्रेट, यानी हम एक ही प्रकार का भोजन ज्यादा खा लेते हैं, तो मतलब लगातार काफी दिनों से अपन एक प्रकार का भोजन खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, तो शरीर में कई बार कार्बोहाइड्रेट की क्या हो जाती है? कमी। तो उस स्थिति में यह क्या करता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। और उसके अलावा चौथा इंपॉर्टेंट कार्य मानसिक शक्ति प्रदान करता है, यानी प्रोटीन जो होता है वो मस्तिष्क को क्या करता है? सुरक्षित रखता है, मस्तिष्क का विकास करता है, जिससे शरीर को सोचने समझने की शक्ति मिलती है ना, हमारी बुद्धि तेजी से काम करती है। तो प्रोटीन जो होता है वो मानसिक शक्ति प्रदान करता है। इसलिए घर वाले कहते हैं दूध पिया करो, दूध पीने से प्रोटीन बनती है, और प्रोटीन जो होती है वो मानसिक शक्ति का कार्य करती है, यानी मानसिक शक्ति प्रदान करती है। अब देखें तीसरा जो पोषक तत्व है वो होता है वसा। क्या होती है? वसा क्या होती है? देखें कई बार आपने मोटे ताजे व्यक्तियों को देखा है मोटे ताजे व्यक्तियों की, जिनकी चमड़ी जो होती है वो बहुत मोटी मोटी होती है। तो मोटी कैसे होती है चमड़ी? वसा के कारण। देखें वसा कोशिकाओं में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं, यानी हमारी कोशिकाओं के अंदर जो कार्बनिक यौगिक, वही कार्बनिक का मतलब जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन है ना, ऑक्सीजन, ये कार्बनिक पदार्थ से मिलकर बने हुए जो अणु होते हैं वो क्या होती है? वसा होती है। तो वसा कोशिकाओं में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक
होते हैं। ये जल में अविलय होती है, ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट। वो तो सारे जल में मिल जाते हैं और शरीर की कोशिकाओं तक प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन वसा जो होती है वो जल में अविलय होती है, शरीर में जल के साथ घुलती नहीं है। ये हमारे शरीर में ठोस रूप में, यानी अगर ये शरीर में ठोस अवस्था में है तो वसा जो है वो चर्बी के रूप में अपनी त्वचा के नीचे जम जाएगी, इसीलिए कहते हैं चर्बी, है ना। मोटे तो ताजे लोगों के देखते हो आप, चमड़ी जो होती है वो मोटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनकी त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत पाई जाती है। इस वसा की मोटी परत के कारण उनकी चमड़ी जो होती है वो ठोस हो जाती है, कठोर हो जाती है, और द्रव रूप में ये विद्यमान रहती है, वसीय तेलीय वसा के रूप में। यानी ये जब द्रव के रूप में होती है तो ये तेल के रूप में हमारे शरीर में विद्यमान होती है। तो वसा के बारे में दो इंपॉर्टेंट बातें कि वसा कोशिकाओं में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये जल में अविलय होती है, और यदि यह ठोस अवस्था में है तो ये त्वचा के नीचे चर्बी के रूप में जम जाएगी, और अगर ये द्रव अवस्था में है तो ये तेल के रूप में हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित रहेंगे। आगे देखो, देखें, जिस प्रकार अपन ने प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के स्रोत देखे थे, उसी प्रकार अपन वसा के भी स्रोत देखते हैं कि वसा के कौन कौन से स्रोत होते हैं। तो तेलीय पदार्थ जो भी होते हैं, यानी तेल, घी, मक्खन, ये सारे के सारे क्या होते हैं? चीकने पदार्थ होते हैं, नहीं होते हैं, है ना। तो जितने भी चीकने पदार्थ जो होते हैं उनसे हमें क्या प्राप्त होती है? वसा प्राप्त होती। तो तेल है, घी है, मक्खन है, इनसे समुद्री मांस कहने का मतलब मछलियां हैं, है ना, कुछ झींगे हैं, उनसे हमें क्या प्राप्त होती है? वसा प्राप्त होती है अत्यधिक मात्रा में। मूंगफली और तिल, नारियल, सोयाबीन, इन सब का क्या निकलता है? तेल निकाला जाता है ना। तो ये तेल के रूप में क्या होती है? वसा के रूप में हमारे शरीर को प्राप्त होती है। तो वसा के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तेल, घी, मक्खन, समुद्री मांस, मूंगफली, तिल, नारियल और सरसों, ये सभी के सभी किसके स्रोत हैं? वसा के स्रोत होते हैं। अब देखो, देखिए कार्य, वसा क्या कार्य करती है? शरीर को अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट के बाद में अगर यदि शरीर को जो सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है तो वो पोषक तत्व कौन सा है? वो पोषक तत्व वसा है। क्या है? वसा। त्वचा के नीचे संग्रहित होकर शरीर को मजबूत तथा सुडौल बनाती है। बताया था मैंने, जब ये शरीर में अत्यधिक मात्रा में इकट्ठी हो जाती है तो ये त्वचा के नीचे जम जाती है, जिससे शरीर सुडौल भी बन जाता है और मजबूत भी बन जाता है। अब जब शरीर बाहर से सुडौल और मजबूत बन जाता है, त्वचा के ऊपर मोटी गहरी कठोर परत बन जाती है। इससे क्या होता है कि आंतरिक अंग जैसे हृदय है ना, फेफड़े हैं, है ना, आमाशय है, तो इस प्रकार के जो आंतरिक अंग है, ये आंतरिक अंगों की क्या हो जाती है? सुरक्षा हो जाती है, क्योंकि बाहर से शरीर वसा के जमने के कारण एकदम कठोर और मजबूत हो जाता है, तो अंदर के अंग जो है वो स्वतः ही क्या हो जाते हैं? सुरक्षित हो जाते हैं। इसलिए वसा क्या करती है? वसा शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा करती है। उसके बाद लास्ट कार्य, मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करती है। हड्डियों के साथ लचीली पेशियां पाई जाती है। एक तो शरीर में होती है हड्डियां, है ना, जिनका विकास होता है खनिज लवणों से, ठीक है, लेकिन मांसपेशियां इन हड्डियों के साथ लचीली पेशियां होती है ना, लचीली पेशियां होती है। इन पेशियों को मजबूत और शक्ति प्रदान करने का काम कौन करता है? वसा करता है, ठीक है। इसलिए हमारी मांसपेशियों को क्या करती है? शक्ति प्रदान करती है, जिससे शरीर का संचालन जो होता है, शरीर का संचालन आसानी से होता है, आसानी से शरीर को ऊर्जा मिल जाती है और शरीर आराम से कार्य करने लग जाता है। तो इस प्रकार आज अपन ने संतुलित भोजन और संतुलित भोजन के पोषक तत्वों का वर्णन देखा। अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में हम इसके आगे के पोषक तत्वों की चर्चा करेंगे। तो आज का होमवर्क देखो, देखें, और यदि अगर समझ में नहीं आया तो एक वीडियो को वापस देखना, सारी चीजें समझ में आएगी, ठीक है। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि संतुलित भोजन किसे कहते हैं? बैलेंस फूड। संतुलित भोजन किसे कहते हैं ना, अपने आप बना लेना इस क्वेश्चन को, किसे कहते हैं, ठीक है। दूसरा, ठीक है, पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तीसरा, प्रोटीन के कार्य बताओ।
प्रोटीन के कार्य बताओ। ये आज का आपका होमवर्क है, ठीक है। और उसके बाद चौथा क्वेश्चन कि वसा के स्रोतों के नाम बताओ, कि वसा कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। तो वसा स्रोतों के नाम बताओ। तो इस प्रकार ये अपना आज का वीडियो था, अच्छे से देखना और सभी प्रकार के पोषक तत्वों को अच्छे से रीड करना।